This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे थे कि आपके संगत असंगत ये सारी चीजें हम ग्राफीय विधि से दो चर वाले समीकरणों का योग कैसे हल करते हैं। बच्चे होता क्या है, आप ऐसे संगत और असंगत कैसे बता सकते हैं। अगर हम बात करें आपका संगत वाले की, तो इसमें क्या होता है बच्चा, कम से कम आपका एक हल होना ही चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हम संगत तभी कह सकते हैं दो इक्वेशन के ग्राफ्स को, या दो समीकरण तभी संगत होंगे जब उसका कम से कम एक सोल्यूशन हो। ठीक है, कम से कम एक हल हो। ठीक है, अगर एक से ज्यादा भी हल है, अनेक हल है, तब भी वो क्या कहलाता है, संगत ही कहलाता है। लेकिन अगर उसका कोई हल नहीं है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, असंगत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लाइन है, ग्राफ के हेल्प से अगर हम देखें बच्चे, तो ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें सोल्यूशन नहीं देती। सोल्यूशन का मतलब क्या बच्चा, हल का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं आपके ग्राफ लाइन की, तो बात होती है कि जब ग्राफ लाइन किसी एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसका मतलब है उसका कितना हल होगा, तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों समीकरण का एक हल होगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो भी ग्राफ है वो आपका क्या कर रहा है, दोनों जो लाइन है वो कैसी है, वो एक के ऊपर एक बन रही है। ठीक है, आपकी कैसी लाइन है बच्चा, एक कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर बन रही है, एक के ऊपर एक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, इस कंडीशन में आप कहेंगे यस बच्चा कि अनेक सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो ग्राफ लाइन है वो कैसी बन रही है, वो पैरेलल बन रही है, मतलब समांतर बन रही है। और हमें पता है समांतर रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, और जब यहाँ पर एक भी बिंदु पर मिल ही नहीं रही है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। तो बच्चा हम ग्राफ की सहायता से कैसे बता सकते हैं कि हमारे दोनों समीकरण के कितने हल होंगे। पहली बात हमारा क्या होता है, तीन तरह से आपके ग्राफ्स बन सकते हैं। पहला तरीका होता है कि दोनों एक लाइन पर मिल रही है। ठीक है, अभी दूसरे पे क्या हो सकता है बच्चा कि एक ही लाइन पर दूसरी बन रही है। ठीक है, आपकी कैसी लाइन है, आपकी कैसी लाइन है, एक के ऊपर एक बनने वाली लाइन है। और तीसरे प्रकार की आपकी लाइन हो सकती है कि आपका क्या हो रहा है कि समांतर लाइन है। तो बच्चे ये लाइन देखकर आप बता सकते हो कि कितने सोल्यूशन होंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर काट रही है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा कि उसके एक सोल्यूशन है। और अगर वो एक के ऊपर एक ही लाई करती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसके बहुत सारे हल है। और अगर वो दोनों लाइन जो है वो समांतर होती हैं, कहीं भी नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या होती है, समांतर रेखा होती है। और बच्चे समांतर रेखा का कोई सोल्यूशन नहीं होता, जबकि या फिर आप कह सकते हो कि वो असंगत लाइन होती है और असंगत का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो संगत रेखाएं होती हैं उनके क्या होते हैं, उनके सोल्यूशन होते हैं। तो दो जो आपकी सोल्यूशन है, दो हल है। एक आपका पहला क्या है कि एक हल हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, अनेक हल हो सकता है। दोनों ही केस में आपकी लाइंस क्या कहलाती है, संगत रेखाएं कहलाती है। और अगर हम दूसरा वाला देखें जहां पर आपका क्या नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, समांतर रेखा होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। समझ आया बच्चा, हम ग्राफ की रेखा से, ग्राफ से कैसे बता सकते हैं। अब सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या वो किसी भी जगह मिल रही है। अगर वो हमारे एक जगह मिल रहे हैं तो भी वो क्या होंगे, संगत रेखाएं होंगी। अगर एक से ज्यादा जगह मिल रहे हैं, एक से ज्यादा कॉमन बिंदु है, तो भी वो संगत होंगी। और अगर वो दोनों ही क्या है, समांतर है और एक भी जगह पर नहीं मिल रहे हैं, तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, असंगत रेखा कहते हैं। और इस तरह की रेखाओं का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाओं का मतलब है दोनों ही एक दूसरे के उतनी ही दूर तक रहेंगी हमेशा, और कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इसीलिए आपका यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ समांतर रेखा होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर असमांतर रेखा है, असमांतर मतलब चाहे वो एक बिंदु पे मिलती है, चाहे एक से ज्यादा बिंदु पर मिलती है, तो वो संगत रेखाएं कहलाती है। इतना क्लियर है बच्चा, इसका क्वेश्चन करें, आप ग्राफ लाइन देख के बता सकते हो कि उसका सोल्यूशन होगा
या फिर नहीं। ओके बच्चा, ओके चलो फिर इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको देख के बतानी है कि इसका कौन सा सोल्यूशन होगा, या तो कंसिस्टेंट होंगे मीन संगत होंगी या फिर असंगत होंगे। मैम पोल में पूछोगे? यस बच्चा, पोल में पूछेंगे। ओके बच्चे, मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड बच्चा, मैं रीचेक करता हूँ। अभी दिख रहा है बच्चे? यस मैम। ओके, यस मैम। 12 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर रहे हैं। ओके, 17 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों का गलत है, बाकी 13 बच्चों का आंसर करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर देंगे आप इसका। ओके चल, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट था कि क्या है ये असंगत। बच्चे यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या इस वाले ग्राफ से आप कोई हल निकाल सकते हैं? ठीक है, हल का जो संख्या है वो चाहे एक हो चाहे अनेक हो, अगर हमारा कोई भी हल आ रहा है तभी ही वो संगत होगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो उस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, या उस तरह के जो समीकरण होते हैं वहां पर क्या बताया जाता है कि वो असंगत रेखाएं हैं। ठीक है, या फिर असंगत रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखा, मतलब इनका मिलने का तो कोई चांस नहीं है कि कहीं भी मिलेंगी। तो जब ये मिलेंगी ही नहीं, किसी पॉइंट पे काटेंगे ही नहीं किसी बिंदु पे, तो क्या इसमें आपका कोई भी हल आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी था, और कोई हल नहीं है। अगर वैसे पूछा जाता कि कितने हल है, तब आप कह सकते थे 0 या फिर कोई हल नहीं है, इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इस विधि में यहाँ आपका है क्या बच्चा, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपके समीकरण को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी आप कहो कि हम ग्राफ से सॉल्व कर तो पा रहे थे, ग्राफ से हम देख तो पा रहे होंगे कि हम दोनों कहाँ मिल रहा है, हम वो आंसर दे देते हैं बच्चा। लेकिन ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ हम तभी वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम हल तभी निकाल सकते हैं जब एक्स और वाई कैसे हो, पूर्णांक हो। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो हम ग्राफ से एक्स और वाई की जो वैल्यू है, एक्स और वाई का जो मान है, वो नहीं बता सकते। तो बच्चा उसी के लिए हमारा क्या होता है, उसी के लिए ये विधि है, जो इसका दो विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक आपका क्या है, एलिमिनेशन है, प्रतिलोपन है, जो कि हम एक एक करके। ओके
अब मैं नाम नहीं जानती ना बच्चे आपका, इसीलिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। जैसा कि इसका नाम है बच्चे, ऐसे ही इसको करना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या बचा, कि हमें एक को दूसरी जगह पर रखना होगा, स्थापित करना होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पर हम एक जगह को, एक आपके जो भी चर होगा उसकी जगह पर दूसरे चर की वैल्यू रखेंगे, या दूसरे चर में वैल्यू रखेंगे। देखते हैं बच्चा होता क्या है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो इससे पहले हम x और y दोनों में से कुछ भी वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आसानी से निकल जाए। हमारा मेन मोटिव क्या है, एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में वही हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो होगा क्या इससे, कि जिस समीकरण में हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा कैसा बन जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा। और जब एक चर का बन जाएगा तो फिर वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जैसे जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, तो हम क्या देखेंगे बच्चा, हमेशा एक ऐसा देखा करो जिसमें कि क्या हो, गुणांक ना हो, संख्यात्मक गुणांक जो है वो ना हो। इस तरह से आप वैल्यू निकाला करो, तो उससे क्या होगा, आसानी से आप पुट कर सकते हो। और यहाँ भी मैं कहूंगी कि अगर दूसरे समीकरण में भी एक ऐसा क्या है, एक ऐसा चर है जिसमें कोई संख्यात्मक गुणांक नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकाला करो। इससे होता क्या है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम कभी कभी ना गुणा करना पूरे ही पदों में भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि गुणा हो ही नहीं। तो हम इस केस में हम क्या करेंगे बच्चा, y की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये देखो x है प्लस का, दूसरे साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां से हमने जब y की वैल्यू निकाल ली, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। मतलब एक जगह पर दूसरी वैल्यू रखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, वो भी किसके टर्म में, x के टर्म में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। और ये आपका क्या है, प्लस का 5, यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यस बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 6 बटे तो कितना आएगा बच्चा, 3। तो x की वैल्यू, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और बच्चा जब हम y का मान निकालेंगे तो हम पूरा नहीं करेंगे। अभी हम ऐसा नहीं है कि हम इधर में ही वैल्यू रखें, इनमें से ही वैल्यू रखें, हम उसमें वैल्यू रखेंगे जो हम आधे से ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारी इक्वेशन क्या थी, A1। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे 3, सॉरी x की वैल्यू रख देंगे 3, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। बच्चा बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके मैम। ओके ओके बच्चा, फिर आप एक बार चेक कर लो काजल की आईडी से, जो भी बच्चा है बच्चे एक बार चेक कर लो। मैम हमारे पास नहीं आ रही बच्चे एक बार फिर आप रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो आप एक बार, मैं वेट कर लेती हूँ, आप एक बार रीज्वाइन कर लो। बाकी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं हिंट दे देती हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लासा लेंगे इन दोनों का, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम एक्स और वाई निकालेंगे। ट्राई करो जल्दी से इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। बचा देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, मैं आपको दोबारा हिंट देती हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं इसको, लासा लेके। तो सबसे पहले क्या करो, लासा लो इसका, फिर इसको सॉल्व करके इसको आप इस फॉर्म में बनाओ, ax प्लस वी वाई
इज इक्वल टू सी के फॉर्म में इसको पहले बनाएंगे और फिर आंसर करेंगे। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, ट्राई कर लो। जितना भी समझ आता है करने का उतना आप ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। नहीं आ रहा हो बच्चे तो भी बता देना, और आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। बच्चे सर आज क्लास नहीं लेंगे, सर की जगह मैं क्लास। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं समझ आ रहा। नहीं ऐसा नहीं है, लास्ट क्लास में सर ने जो कराया था बस मैंने एक ही क्वेश्चन कराया अभी तक। देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ देखो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, जो भी हमारे एक्स वाई है या जो भी हमारा समीकरण है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए और बी हम क्या बनाएंगे, पूर्णांक बनाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूर्णांक तो नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे लासा। 3 और 2 का लासा तो सबको ही पता है कितना होता है बच्चा, 6 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लासा कैसे लेते हैं कि जो हमारा लासा आया उसको हम डिवाइड करेंगे इस वाले हर से, जितना आएगा उससे गुणा करेंगे हम किसमें, इससे। तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सेम यहाँ पर आप करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 है, 6/3 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 2 का गुणा, एक सेकेंड, 2 था यहाँ पर, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कितना है, 13/6। बच्चा हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी नंबर है हम दूसरे साइड भेजेंगे, तो ये जो 6 है बच्चा ये भी तो नंबर ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे और हमें दूसरे साइड भेजना आता है। अगर कोई भी टर्म, कोई भी पद एक साइड गुणा में है तो दूसरे साइड किस में होता है, भाग में। ठीक है, अगर एक साइड भाग में है तो दूसरे साइड किस में होगा, गुणा में होगा। तो ये जो 6 है वो किस में, भाग में, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा बच्चे, गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13/6 और गुणा 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इतना समझ आया बच्चे, यस और नो, ये वाला समीकरण समझ आया। यस अभी मैम। तुम लोग खुद ट्राई करो और दूसरा वाला समीकरण मुझे बताओ क्या है। ठीक है, करना हमें वही है, पहले हम लासा लेंगे, लासा लेके हम पूरा ऊपर वाला सॉल्व करेंगे जैसे करते थे लासा में, और फिर हम उसको जो भी नीचे आएगा लासा में वो भाग में होगा टेक्निकली, तो हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो गुणा में हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में वो आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन सेम हो गई जैसे हम करते आ रहे थे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली। मैम कैमरा ऑन करके दिखा दें। हाँ चलेगा बच्चा, वरना बाकी एक्स और वाई आप बता सकते हो अगर पूरा सॉल्व हो गया, वरना आप वैसे बताना चाहोगे तो वैसे भी चलेगा, आप कर सकते हो। ओके बच्चे, ओके, ठीक है, ओके बच्चे, वेरी गुड।
चलो मैं भी ये वाला बता देती हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। बच्चा यहाँ पर अगर आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लासा लेंगे तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 3 और 2 का तो 6 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का गुणा हम कहाँ करते हैं, अंश में करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसकी, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5y। अब यहाँ पर क्या है, 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अभी 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 10y इज इक्वल टू कितना है, -2, तो था ही। अब यहाँ पर देखो ये 6 जो है वो किस में है, भाग में है, तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, गुणा में हो जाएगा। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। अभी क्या ये वैसी ही इक्वेशंस नहीं आ गई जो हम सॉल्व करते आ रहे थे, अब तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग सॉल्व करो और x और y का मान बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ, वरना आप लोग इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। करना क्या है, जो भी इक्वेशन आपको अच्छा लगता है, पहला या दूसरा, जो भी समीकरण अच्छा लगता है उससे x या y की वैल्यू निकाल लो और फिर हम उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बच्चे मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताओ। वरना फिर मैं आपको समझाती हूँ। बच्चा मेरी आवाज सबको कट कट के आ रही है, अगर हाँ तो मैं फिर अपना नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ। कोई तो बोलो। क्यों बच्चे, बाकी बच्चे जरा आप बता दोगे कि मेरी आवाज क्या कट कट के आ रही है। मैम बच्चे फिर मेरा नेटवर्क में दिक्कत नहीं है, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। सच झूठ क्यों बोलेंगे बट, अरे बच्चे ऐसा नहीं होता, हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो। तुम ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे साथ भी दिक्कत होती है। हमने बच्चे वाईफाई लगा रखा है, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि 5G है तो दिक्कत नहीं कर सकता। मैंने भी लाइक वाईफाई है हमारा 5G, लेकिन तब भी वो कभी कभी दिक्कत करता है, तो नेटवर्क कभी भी दिक्कत कर सकता है, 5G 4G से कोई मतलब नहीं है। सेम यार बच्चा, मेरा भी वाईफाई है। हुआ किसी का सॉल्व बच्चा, अगर हुआ है तो आप एक्स वाई की वैल्यू बता सकते हो, वरना फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आंसर आएगा। एक काम करते हैं, ये वाला मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, नेक्स्ट हम आपको एक और क्वेश्चन दे देंगे, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर हमें क्या देखना था, यहाँ पर हमारा 2x + 3y था, अभी यहाँ पर 9x + -10y था। हमें करना क्या है, यहाँ से हमें एक किसी x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे क्या बच्चा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि मान लो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x को इस तरफ रहने देंगे, जो दूसरा वाला पद है उसको हम दूसरे तरफ भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -3y। ये किसकी वैल्यू आई बच्चे, ये हमारा आया, सॉरी ये माइनस का 3y है, और ये आपका कितना है 30, तो ये हमारा कितना आया, 2x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -3y और +13 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना बच्चा, दूसरे वाले समीकरण में ये x की वैल्यू रखनी है, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, -3y + 13/2। ठीक है, अभी यहाँ पर कितना है, -y इज इक्वल टू -12।
अभी आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, इस 9 का गुणा हम कहाँ करेंगे, 9 का गुणा अंदर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 9 और ये आपका 27, 27y हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91, ठीक है, और बटे में 2 तो था ही, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं बच्चा, कितना हो जाएगा, -10y इज इक्वल टू -12। अब इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और बचा यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। तो अभी 2/2 करोगे कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो हमारा वही संख्या आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर 2/1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, -12। यहाँ पर देखो बच्चा, ये किस में है, ये आपका भाग में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चे, गुणा में हो जाएगा। तो कितना आया ये, -27y, और ये आपका कितना है, माइनस का है, तो माइनस कितना हो गया बच्चा, माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है ना बच्चे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 47, ये आपका y आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका है 91, सॉरी ये प्लस का है, ये 91। अब 2 को उस साइड भेजोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, -24। अब 91 दूसरे साइड जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका प्लस का था, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे। एक सेकेंड बच्चे, मुझे एक सेकेंड चेक करने दो, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा। नहीं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 11, ठीक है, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस आएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इधर उधर कुछ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, यहाँ पर आपका कितना आएगा, y, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 115/47, ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया। बच्चा एक सेकेंड वेट करो, यस यस, एक सेकेंड बच्चे, मैंने यहाँ पर, तुम लोग क्या देख नहीं रहे हो क्या, मैंने 7 का गुणा करा है तो बोलना तो चाहिए, 9 का गुणा करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, 117 आएगा। मैम बिल्कुल, हम तो आंसर से मैच कर रहे हैं। अच्छा, तो बचा, यहाँ भी तो देखना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं हम। यहाँ पर देखो 117 आया ना बचा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैंने जल्दी में 117 की जगह 91 लिख दिया। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या था, ये आपका था प्लस का था ना, दे दे दे, 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। ओके, प्लस का था ना बच्चे, ये प्लस का था, तो ये आपका क्या होगा, दूसरे यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया था, 2 आया था, ये आपका कितना आ गया था, -47y, और यहाँ पर प्लस का 117, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। अभी इसके साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा, माइनस का 117 और माइनस का 24, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, ऐड हो जाएंगे। तो बच्चा ऐड करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारा क्या है बच्चा, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100, यहाँ पर 41/47, 47 से जब हम कट करेंगे बच्चा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अभी समझ आया, हमने बस 91 लिख दिया था, वहां पर 117 आना था। मैं रिपीट कर देती हूँ, करना क्या था बच्चा, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो बच्चा, क्या होगा, हमने ये दोनों इक्वेशन निकाल लिए, सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, जो हमें इक्वेशन अच्छी लगती है। यस बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चा एक सेकेंड, सबको मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या, रुको मैं अपना फोन फोन का नेटवर्क चेंज, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेंज ही कर लेती हूँ, हो सकता है मेरे साइड से ही कोई दिक्कत हो तो।
ओके, अभी अभी ठीक है, अभी तो मैंने अपना नेटवर्क भी चेंज कर लिया। क्यों बच्चा, अभी ठीक है? अभी तो हाँ ना बोलो कुछ। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। देखो क्या हमने करा था, x की वैल्यू निकाली यहाँ से, फिर हमने सेकेंड वाला जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दिया। जब हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करा तो 9 का जो मल्टीप्लाई था वो देखो 9 तो बाहर था, x की जगह x के साथ मल्टीप्लाई था, तो x की जगह पर हम कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, उसमें पूरी जगह मल्टीप्लाई होगा। तो 9 का जो गुणा है वो किसमें होगा, 3 में भी होगा, और जो 13 वाला पद है उसमें भी होगा। तो कितना आया, माइनस का 27, और यहाँ पर कितना आया, प्लस का 117, और यहाँ पर कितना था बच्चे, माइनस 10y तो था। तो इसके नीचे हमने एक ले लिया बच्चे, और फिर हमने क्या करा, इसका लासा लिया। तो फिर यहाँ पर ये देखो किस में आ रहा था, ये हमारा भाग में आ रहा था, दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। और बचा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाई वाई वाला जो था वो जुड़ गया, ठीक है, और ये 117 था वो दूसरे तरफ भेज दिया, तो दोनों माइनस का होगा, ये भी जुड़ गया। अभी 141 को हम 47 से भाग करेंगे तो आंसर y का कितना आ जाएगा, 3। बचा, इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो बच्चे, x की हमारी वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आई, 3 आई। तो अभी इस वाले में हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, प्लस का 13 बटे 2, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये माइनस का 9 प्लस का 13 बटे 2, तो ये ऊपर क्या आएगा बच्चा, प्लस का 4 बटे 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू बच्चा 2 आएगी, और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3। समझ आया बच्चा? इस तरह के क्वेश्चन में हमें 2 बातें याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम लासा ले लेते हैं, ताकि हमारा जो भी नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाली संख्या है, वो हट जाए, और हमारा जो भी नॉर्मल सा इक्वेशन होता है जिसमें सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे होंगे, सारे के सारे कोफिशिएंट आपके पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। आप यहाँ पर ध्यान दो, लड़ाई बाद में करना, ठीक है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं कि एक इक्वेशन से हम कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालें और फिर दूसरे में पुट कर दें। इस बारे में हम बाद में बहस करेंगे बच्चा, पहले मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई कर। क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 1/3, और दूसरा हमारा इक्वेशन है 1/2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व करो, इनका x और y क्या आएगा उसका आंसर दो। ट्राई करो, मैं 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आपको आंसर करेंगे। अगर तुम लोगों ने मैसेज करना बंद नहीं करा तो फिर मैं ही ऑफ कर दूंगी मैसेज। बच्चा मैम ऐसा आप चैट बिल्कुल सेक्शन जरूरी ही नहीं, ऑफ कर दो। मैं वही कह रही हूँ, अगर आप लोग बंद नहीं करोगे इधर उधर की बातें करना तो हम ही बंद कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हें आवाज नहीं आ रहा तो दुनिया भर झूठ बोल रही है, हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत हो। बच्चा चलो जल्दी से सॉल्व करो इसका, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ मुझे। 2-3 मिनट हम दे रहे हैं आपको, फिर हम आपको इसे सॉल्व करके पोल में क्वेश्चन करें। वही तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा लेकर इसको सॉल्व करेंगे, और नॉर्मली हमारा जो ए और बी होता है, जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसको हम पूर्णांक बनाएंगे, और फिर तो आपको पता ही है दोनों में से किसी भी समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। यस बताओ।
बच्चा जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आता है एक्स और वाई का वो आपको मैसेज में लिख के बताना। ना आए तब भी बता देना, तो भी मैं बता दूंगी, आ जाए तो आपको आंसर बताना। क्या डाउट हो रहा है बच्चा, बोलो। बच्चे जल्दी से बता दो क्या डाउट है, मैं बता देती हूँ आपको। जहां भी नहीं आ रहा हो आप पूछ सकते हो, बट सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो करवा दूंगी बच्चे, लेकिन आपको फिर पोल में आंसर करना पड़ेगा, तो पहले ट्राई तो करो। मैम हम वन क्या एक्स को मतलब? ओनली एक्स मान सकते हैं ना? हाँ बच्चा, 1x x ही होता है, मतलब एक का गुणा तो किसी में भी करोगे तो वही आता है ना बच्चे। ये वाला समझ नहीं आ रहा, मतलब तरीका नहीं समझ आ रहा है, या फिर आपको वो वाले समझ नहीं आ रहे हैं जहां पर आपके जो भिन्न मैम में होने आपका। वाला है आंसर। क्या बच्चा? मैम होने वाला है आंसर। हाँ हाँ बच्चा, आप करो, मैं इन बच्चों से पूछ रही हूँ। क्यों बच्चे? दो दो चीजें हैं बच्चे, हो सकता है आपको यही नहीं समझ आया कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, या फिर आपको ये नहीं समझ आया कि अगर आपका भिन्न में हो पूरा जो आपके गुणांक है उनको कैसे करते हैं। दोनों में से आपका क्या डाउट है ये बता दो मुझे, फिर मैं उस हिसाब से आपको इस वाले क्वेश्चन में समझा दूंगी। ओके, चलो देखते हैं, बाकी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं वो कर लें। ओके, चलो देखते हैं बच्चा, जो कर रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो देख सकते हैं। बच्चा सबसे पहले हमारा काम, मैं स्टेप्स में लिख देती हूँ। सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमारा ये जो हर रहता है, ठीक है, ये जो हर है अंश बटे हर के रूप में अगर दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाते हैं? हमारे पास एक ही तरीका है, वो आपका क्या है, एलसीएम लासा। तो अभी हम क्या करेंगे, हर का लासा लेके पहले वाले समीकरण को हम पहले सॉल्व करते हैं बच्चा। क्या लिखा है, 1/2x, और यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3y इज इक्वल टू -1/3। तो 2 और 3 लिखा हुआ है बच्चा, 2 और 3 का लासा हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। फिर 6 को हम हर से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी करेंगे बच्चा, 6 को विभाजित किससे करेंगे, 3 से, कितना आएगा, 2। फिर 2 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पर तो -1/3 था ही। अभी यहाँ पर देखो ये किस में है, भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, गुणा में हो जाएगा। यस, तो गुणा में होगा तो 6 कहाँ जाएगा, यहाँ आपका गुणा में जाएगा, तो कितना हो गया, 3x प्लस 2y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/3 गुणा 6। ये भाग में है, ये गुणा में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन तो सीधी सीधी बन गई कि 3x - 2y इज इक्वल टू -2।
अब दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन हमारी क्या है बच्चे? मैम एक बार आंसर चेक कर लो। ओके बच्चा, मुझे आंसर मिला तो नहीं आपका। यहाँ पर देखो बच्चा, दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे तो क्या है, x/2 और यहाँ पर क्या है 2y। अभी इसके नीचे हेड नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अभी 2 और 1 का लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1 से यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं बचा, देखते हैं इसका क्या आता है। 2y है यहाँ पर, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू क्या है, -2। ये आपका किस में है बच्चा, भाग में है। दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, ये आपका गुणा में हो जाएगा। तो कितना आया, -2। ये दो इक्वेशन बनी है आपकी बच्चे। अभी इक्वेशन बन गई है तो सॉल्व करना तो आसान है। इस पे देखो x मैम प्लस, आंसर चेक कर लो ना। बचा थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि गलत है आपका आंसर। मैं बताती हूँ, अभी अभी हम चेक कर लेंगे, बता देते हैं। ठीक है, x की हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और -4y और -4, ये आपका आ गया। अब इसको x को हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। तो 3x था आपका, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम बच्चे, तो कितना है 3, और x की जगह पर हमें क्या रखना है, -4y और -4। अभी x की जगह पर रख रहे हैं बच्चा, तो हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा जो भी हम रख रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का 2y तो था ही 1। ओके, तो 2y तो था ही, और यहाँ पर कितना है, -2 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 12v, 12y। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 2y, और यहाँ पर -2 है। ठीक, अभी देखो यहाँ पर ये आपका किसका था, ये प्लस का था, ये आपका किसका है, माइनस का है। तो कितना बचेगा बच्चा, ये आपका बचेगा माइनस का 10y। अभी ये 12 को हम कहा ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना, ये 12 है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का 10y, और यहाँ पर ये जो आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/10, वो भी माइनस है तो हम इस साइड भेज देंगे तो कितना आया, y की वैल्यू आई -1। बचा तुम्हारा 8 इसीलिए आया क्योंकि तुम्हारी y की वैल्यू जो है वो गुणा में नहीं आई। बच्चा 3 तो था ही ना ऊपर, देखो पहला वाला जो हमने समीकरण निकाला था इसमें तो था ना 3, इसीलिए है ये 3। अभी x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करी है तो हम 3 हटा थोड़ी ना देंगे बच्चे। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हम रखेंगे तो आप क्या, x में वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और ये आपका क्या है, माइनस का 4। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये कट गया। तो y x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। y की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, और x की वैल्यू क्या है, 0। अभी समझ आया बच्चा, आपने सिर्फ माइनस की गलती करी थी इसलिए आपका x की वैल्यू 8 आया था, अदरवाइज आपका आंसर या आपका तरीका करेक्ट था बच्चा। अभी समझ आया बच्चा कि अभी भी नहीं समझ आया? मैम आ गया। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से बता देंगे ये समझ आ गया किस तरह करना होता है, तो हम पोल में करते हैं। ओके चलो फिर, ओके चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो आसान है, इसमें तो ना ही कोई भी भिन्न के रूप में दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको टाइम देती हूँ, इनफ टाइम दूंगी, आप आराम से सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या आएगी इसको आप पोल में आंसर करें।
बच्चा ध्यान से सॉल्व करो। बच्चे पहले सॉल्व करना है और फिर आंसर करना है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट आया, बाकी बच्चों ने गलत आंसर किया है। बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जब आप आंसर निकाल लो ना तो समीकरण में रख के देख लिया करो कि इसका हल है कि नहीं। ठीक है, अगर हल होगा तो तुम एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखोगे तो जो हमारा एलएचएस है वही आएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। तो इतना आप कर सकते हो कि आप क्या करो, उसको सॉल्व करके देख लो कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक तो कर ही सकते हैं, जैसे आंसर आ जाए उसके बाद आप चेक कर लिया करो कि हमारा जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं। चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चे का गलत है। पांच बच्चों का करेक्ट है अभी। वेरी गुड। आधे बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से आधे बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। मैंने बताया भी जब आंसर निकाल लो तो उसके बाद चेक भी कर लिया करो रख के कि जो हमने आंसर निकाला है क्या वो सही भी है या फिर हमने गलत आंसर निकाला है। सात बच्चे और बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 20 सेकेंड दे रहा है बच्चा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको और आंसर करो। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 19 बच्चों ने, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, फिर आपको मैं बता देती हूँ आंसर क्या आएगा। 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं बच्चा इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर वैसे ये है, कैसे आएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है, हम इसमें से प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें y अकेला है और प्लस का भी है। तो हम यहाँ से y की कैसे निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। अरे बच्चा सुन लिया मैंने, यहाँ पर ध्यान दो। अभी y की जगह पर हमें क्या करना है, y की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है 3 माइनस 4x। तो बच्चा ये माइनस का है, मुझे पता है आप लोगों ने यहाँ भी गलती करी होगी अगर इसमें रखा होगा कि ये माइनस का है। बच्चा माइनस का y है, मतलब y की जगह जो भी आएगा उसमें माइनस का गुणा होगा ही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। माइनस को यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, माइनस, और माइनस का यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 4x हो जाएगा। ये आपका क्या है, 3। ठीक है, अभी x और x को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 6x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 6/6 कितना आया, 1।
अगर हम इतना भी निकाल लेते तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब में x की वैल्यू अलग अलग है। तो हमने क्या निकाल लिया बच्चा, हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू तो 1 आई। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय द 1, ये आपका कितना आ जाएगा -4। तो देखो ये आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हमें इसे सॉल्व करना था बच्चा। समझ आया अभी कहाँ गलती करी थी आप लोगों ने, ये समझ आया आप लोगों को? क्योंकि आंसर मोस्टली बच्चों ने गलत ही दिया था, सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर सही दिया था, बाकी सारे बच्चों का गलत था। तो बच्चा यहाँ पर जब भी आप समीकरण सॉल्व करते हो कभी भी, या फिर जहां भी बहुपद की बात आती है, या फिर आपका समीकरणों की बात में, क्या बात करो बच्चा, क्या चल रहा है ये? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जहां भी समीकरणों की बात आती है तो आपका क्या होता है, आपको चिन्हों का खास ध्यान देना होता है। जब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो चिन्ह क्या है, कैसे रखना है, कहाँ गुणा होना है, एक छोटी सी मिसिंग कर दोगे आप, छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखेंगे और फिर आप लोग आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ट्राई करो बच्चे इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप 3-4 मिनट ले लो, आराम से सॉल्व करो इसको। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा कि क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो उसको पहले से सॉल्व कर लेना, उसको ऊपर वाले रूप में बना लेना, फिर दोनों को सॉल्व करना। बच्चा इतने जल्दी नहीं आंसर करना होता, आराम से सॉल्व करो फिर उसका आंसर करो। इतने जल्दी तुम कैसे आंसर कर सकते हो, तुम्हें कैसे पता? अगर तुम ये सोच रहे होगे कि तुम ऊपर एक समीकरण में वैल्यू रख के देख लोगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप गलत ही करोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों समीकरण का सोल्यूशन वही हो जो एक का हो रहा है, या तो फिर दोनों में रखो। अगर तुम लोग शॉर्टकट करना चाह रहे हो और स्मार्ट समझ रहे हो अपने आप को, तो फिर दोनों में रखो। क्योंकि अगर आप दोनों में नहीं रख रहे हो तो मोस्टली आप गलत करो, एक में रख के आंसर करोगे गलत ही होगा। वरना जो तरीका समझाया गया है उससे करो बच्चा। अभी पूरा क्वेश्चन आएगा जब 3-5 नंबर में, तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, वहां तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके पास। एक बच्चे का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा शॉर्टकट अपनाना बंद करो, और ये मत सोचो कि तुम शॉर्टकट जानते हो इसलिए हमारा सही होगा। क्वेश्चन भी वैसे पूछे जाते हैं कि शॉर्टकट से गलत हो। कर लो शॉर्टकट से, मैं कह रही हूँ जब गलत कर रहे हो तुम लोग। सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है, बाकी सारे बच्चों का गलत। मैम आप और क्वेश्चन दोगे? बच्चा नहीं, इसके बाद हम बस इसी को सोल्यूशन बताएंगे। कितने बच्चों का आंसर ठीक है? 5 बच्चों का सही है, 16 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। 7 बच्चे और बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है जिन्होंने एक्चुअल सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि बाकी बच्चों ने सॉल्व करा हुआ है। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है।
ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चे हम। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चे ने सॉल्व भी नहीं करा, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन डाल के देख लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो क्या करना था हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सेकंड वाला इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/3, कितना आएगा 2 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2। सेम 6 का भाग किससे करेंगे 2 से, कितना आएगा 3, 3 का हम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा और बराबर 6 तो है। ये किसमें है, यहाँ पर भाग में है, यहाँ कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चा ये 36 हो जाएगा। अब यहां से हम ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या आएगी, y को दूसरे साइड भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा y+3। तो x की वैल्यू हमारा क्या हो गया बच्चा, y+3 हो गया, +3y इज इक्वल टू कितना है 36। अभी 2 का गुणा यहाँ पर करो 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3y और ये आपका कितना है 36। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5y और 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा और 30/5 कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, आप यहीं से निकाल सकते थे। अभी यहाँ y की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर रखेंगे तो 6 + 3 कितना होगा 9 बचा। अगर आपको करना ही था इक्वेशन से बिल्कुल कर सकते थे आप, लेकिन आपको दोनों में रखना था। यहाँ पर ठीक है कि 6 - 3 3 आ गया, लेकिन क्या यहाँ पर सॉल्व होगा, यहाँ पर 3 सॉल्व होगा, 3 का गुणा भाग होगा क्या 2 से, नहीं। यहाँ पर तो आपका ये सोल्यूशन हल ही नहीं हो रहा था बचा। हमें ये भी देखना है कि दोनों समीकरण का सोल्यूशन हो बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर दोनों में रखते तो 9 - 6 x - 6 कितना हो जाता 3 होता, तो इसका भी सोल्यूशन था और ये आपका कितना होता है, इससे मतलब यहाँ भी सॉल्व करते तो भी आपका कितना आ जाता 3 + 3 6 आ जाता। तो अगर आपको समीकरण से करना है, हल ही देखना है कि है कि नहीं, तो दोनों समीकरण में रख के देखो तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। एक में रख के देखोगे तो जरूरी नहीं है कि करेक्ट है। ओके ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सर आप यहाँ से कंटिन्यू करें।